शराब पियोगे कहोगे गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, शराब पी के आई लव मोहम्मद कहोगे कोई असर नहीं होगा। तुम तौबा कर लो, अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है, तौबा का दरवाजा खुला। चिलम पीता है, आग लगा दो ऐसे ऐसे, यहाँ चिलम चिलमबाज है ना, खींचेगा आग लगा देगा। बस हमें चिलम में देख देख के आग लगाई ले, आग निकाला चिलम में, कब्र में आग निकलेगी, गोला निकलेगी। यहाँ चिलम में निकालते हो ना, वहाँ कब्र में कोई नहीं, धुआं निकलेगा। यहाँ चिलम फूको, वहाँ धुआं निकलेगा। मुसलमानों गांजा पीता है, शराब पीता है, और घर आएगा और बीबी को मारबो, फिर मुंह भसका है। अरे वाह, ये पहलवान लगन किया। ये कौम हिलने वाली नहीं है, इसमें 5-10 को पियंकड़ मताल भी बैठा होगा, एकदम होगा, कम से कम 10 को मताल होगा, एकदम पियंकड़ होगा। अब वो लोग 15 से 20 हो सकता है। अब वे लोग सोचता है कि झारखंडी बाबा जान कैसे गया। इसलिए शराब पीना बंद करो, तौबा कर। शराबी की इज्जत ना घर में है, शराबी की इज्जत ना ससुराल में है, शराबी की इज्जत ना माँ बाप के पास है, ना बीवी के पास है। हम लोग कहीं जाते लोग फख्र करता, ये कौन पार हुआ, ये मौलाना शमीम अख्तर फैजी साहब जा रहे हैं, नाशरी पढ़ते हैं, ये नकीब साहब जा रहे हैं, ये शायर साहब जा रहे हैं, ये खतीब साहब जा रहे हैं, ये नेताजी जा रहे हैं, ये डॉक्टर साहब जा रहे हैं। कितना नाम होता है। और जब आप जाते हैं, ये के लागो रे, मतलबे लागो, वो पियंकड़वे लागो। अगर हम लोग के परिवार जाता है, ये किसकी बेटी है, झारखंडी की बेटी है, ये किसका दामाद है, झारखंडी का है, ये किनकी बहन है, शायर साहब का है, ये किनका बेटा है, मौलाना का है। कितना फख्र होता। अब आपकी बहू बेटी निकले, एक अगर बहू लागे रे, मतलब लागो, कितना खराब सुनाता है। तौबा कर, शराब मुसलमान में हराम है, हराम है, हराम। तौबा कर, अपने औलाद को पढ़ा, शराब के भट्टी में तू घुस जाए, ताश के पत्ती तेरे हाथ में, लूडू जुआ तू खेले। ये तेरा बेटा है, ये तेरा बेटा है, कौम की एक बेटी न बचा सका, तेरा भाई है, समाज की एक बहन न बचा सकी, 30 करोड़ मुसलमान मिलके एक मस्जिद न बचा सका, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा दी। फिर रोना रोते हो। इसलिए अब वक्त बचा है, अब बुज़दिल मत बनो, सड़कों पे निकलने की कोशिश करना। आई लव मोहम्मद का नारा लगा दो, पूरा गोविंदपुर जाम कर दो, और उनको कह दो कि ये रोड सिर्फ तेरा नहीं है, ये रोड मेरा भी है। टूल टैक्स तुम भी देते हो, टूल टैक्स हम भी देते हैं, रोड टैक्स तुम भी देते हो, रोड टैक्स हम भी देते हैं, पेट्रोल टैक्स तुम भी देते हो, पेट्रोल टैक्स हम भी देते हैं। जितना हक भारत के सड़कों पर तेरा है, उतना मुसलमानों का। मुसलमान चटाई बिछा दिया उत्तर प्रदेश में, अलविदा के जुम्मा में, यही पुलिस लात मार के उठा दिया, उठ, नमाज पढ़ने की जगह नहीं, सड़क चलने की जगह। देखा था सोशल मीडिया में, यही हुकूमत की पुलिस, यही दोहरी नीति, यही तानाशाही किया था। लेकिन जब कांवड़ यात्रा शुरू हुआ, 1.5 महीनों से दिल्ली से क्या कहते हैं, हरिद्वार से लेकर के इलाहाबाद तक रोड को जाम रखा, सुल्तानगंज से देवघर तक रोड जाम रहा। 1.5 महीना तक सड़कों पे चला, गाड़ी को तोड़ा, लोगों को रोका, लेकिन किसी मुसलमान ने विरोध किया नहीं किया। क्या सड़क तेरा ही है? जितना सड़कों पर तेरा हक है, उतना सड़कों पर मेरा हक है। इसलिए मुसलमान सीना तान के 5 सितंबर को निकला, भारत के सड़कों पे निकला। किसी सोशल मीडिया में देखें, किसी धर्मस्थल में जाके चढ़ के किसी मुसलमान के लड़कों ने झंडा लगाया? कभी सुने किसी के जाके धर्मस्थल के सामने में खड़ा होकर के आपत्तिजनक नारा लगाया? सुना? वो तेरा धर्म है। अरे जब गोविंदपुर में एक सुन्नी मुसलमान सड़कों पे चलता, लोग देखते कहता है जब गोविंदपुर का दीवाना ऐसा है तो मदीने का मुस्तफा कैसा होगा, वो गुंबदे खजरा कैसा होगा। जो मेरी मस्जिद के सामने तुम नारा लगाते हो, चढ़ के झंडा फहराते हो, जाके तुम गाली गलौज बकते हो, वो तेरा धर्म है, तुम्हें सिखाता है। अरे मेरे तो उस नबी को हम मानने वाले हैं जिस नबी के ऊपर लोगों ने पत्थर मारा, आका ने बदले में दुआएं दी है, जिसके रसूल ने 3 दिन तक पेट में पत्थर बांध के इस्लाम फैलाया है। इस इस्लाम में कोई छोटा बड़ा नहीं मुसलमानों, इसमें काला गोरा नहीं, अमीर गरीब नहीं किया था, नबी से इश्क किया था, नबी से प्यार किया था, नबी को अपना बनाया था। तो हजरत बिलाल का मकाम रब ने इतना ऊंचा कर दिया कि मक्के में बिलाल पांव रखते थे तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज आई। अबू
अबू जहल बगल का था, नबी के सामने आके कहा मोहम्मद मुट्ठी में क्या है कह दो। मेरे आका फरमाते अबू जहल हम कहें तुम्हारी मुट्ठी के समान कह दे क्या है। ए अबू जहल हम कहेंगे ये ताजुब नहीं है, तेरे मुट्ठी बताएगी। तो ना अबू जहल के हाथ में जो कंकर था वो कंकर ने कलमा पढ़ के कहा आप मोहम्मद है अल्लाह के सच्चे रसूल। आज आई लब में तुम FIR करोगे, मुकदमा करोगे, जेल में डालोगे। तुम डालो कितना डालोगे, तुम्हारी जेल में जगह पड़ जाएगी। जब भारत के मुसलमान नबी के नाम पे सड़कों पे निकला है तुम दहशत में आ जाओगे। इसलिए तुम अपनी जगह पे रहो, मुसलमान अपनी जगह पे रहेंगे। देश संविधान से चलता है, तानाशाही से नहीं। इसलिए कुर्सी पे बैठे हो, हक अदा कर दो। अगर तुमको राजनीति सीखना हो तो उमर फारूक से सीखो कि हुकूमत करती कैसे। आप लोग थक गए और कितनी देर बोलेंगे? और 2 घंटा, और 2 घंटा। मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लीजिए, सुबह मेरे घर में फोन कर दीजिएगा। मौलाना साहब घर ना जा तो रांची जो भर्ती हो गलो, सांस ना ले रहो। 2 घंटा बोलेंगे। लेकिन सुनिए मैं जवान नहीं हूं, जब मैं जवान था 2 घंटा बोलता था। ये जो जीट चाट देख रहे हैं ये ताम झाम ये जबरदस्त है। ये 50 साल मेरी उम्र हो गई, 50 प्लस उम्र, 50 प्लस है जी। मैं ऊपर से मामू तरह देखते हैं, एकदम अंदर से पूरा नाना है। तब क्या लग रहा है हम जवान हैं। लेकिन मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर जब कर दिए थे हजरत इधर क्या कहते हैं गोमो इलाके में, 3 को बूढ़ा धाई से उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चावल का हेल बेसबो, जब जन्नत जबन करो वैसे की हो। तो सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगी वो बूढ़ा नहीं होगा। अल्लाह का हुक्म होगा, मैदान महशर में फैसला होगा। जो जन्नती होंगे रब का मोहर लगेगा, सभी जवान होंगे। जवान होके अल्लाह सबको जन्नत अता करे।